हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पहले आपको ना यहाँ का एरिया दिखा देती हूँ। हमारा ये पार्क है और वहाँ से देखो गाय माँ जा रही है। फिर हम आज का जो मैसेज है वो मैं दिखाऊंगी आपको। ये यहीं पर वॉकिंग करते रहती हूँ मैं। ये मिट्टी हमारी अर्थ पे, वृक्ष है, पेड़ है, पत्ते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही होंगी, शायद वाइट कलर की दिख रही है। देखो पेड़ के आसपास उड़ रही है ना। चलो अब मैं आपको आज का मैसेज बताती हूँ। तो बटरफ्लाई को देख लो पहले अच्छे से, कितना प्यारा सा दिख रहा है ना। हाँ, तो आज का जो मैसेज है फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो मैसेज है वो इस प्रकार से है कि आपको ये बातें पता है, फिर भी कुछ चीज़ों में समझ नहीं पा रहे हो कि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, उससे पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको आपके डीएम से मिलाने के लिए। जब तक कि हम अनकंडीशनल प्यार सीखेंगे नहीं। देखो, जब हम अपने डीएम से अलग होते हैं फ्रेंड्स, तो अलग जब होते हैं, मतलब सेपरेशन में जब जाते हैं, तो उससे पहले हम बहुत दर्द और दुख में रोते रहते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत है। मतलब हमें अपने डीएम की ज़रूरत है, उसके प्यार की ज़रूरत है। वो हमें छोड़ के चला गया तो हम डिप्रेशन में चले गए, है ना। और इस तरह से तड़पने लगते हैं, फिर हमारी अवेकनिंग होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इसीलिए हमें सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप अनकंडीशनल लव सीखो। सब लोग अनकंडीशनल लव, एक्चुअली अनकंडीशनल लव जो है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव हर जगह पे सुन रहे हैं। बट एक्चुअल में अनकंडीशनल लव क्या होता है? दैट इज द सिंपल वर्ड में बोला जाएगा कि सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को तकलीफ देना, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस को समझो। सेल्फ लव भी करना है, अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करना है, और उसी के साथ में अपने आप को अनकंडीशनल प्यार करते हुए सबको अनकंडीशनल प्यार देना है। ये चीटियाँ जो यहाँ पे हैं, उन चीटियों को भी क्या पे दिख रही होंगी, तो ठीक है। तो सबको एक प्रकार से हम जब अपने आप से जब प्यार करने लगते हैं और डीएम से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखे बिना हम प्यार करने लगते, मतलब देखो एक्सपेक्टेशंस तो होते हैं, इंसान में एक्सपेक्टेशंस तो होंगे ही, क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं। लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को कम करो, धीरे धीरे कम करो। जो चीज़ें होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है हर इंसान में, कोई ना कोई, हमने ये काम किया तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस आती है, लेकिन उसी पे तो वर्क करना है हमें। तो धीरे धीरे उस चीज़ को कम करने लगो। एक साथ तो ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस हमें कम करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यूनिवर्स, जब तक कि हम वांटेड वाली चीज़ में रहते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हमें पता है। ये चीज़ हमने कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताई है। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं आपको कि आप जब सेल्फलेस बनोगे, आप जब अनकंडीशनल बनोगे, खुद के लिए भी और सबके लिए भी, तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स खुद दिलाएंगे। तो अपने आप में वो चेंजेस लेके आओ। दिस वेरी इम्पोर्टेंट कि अपने आप में वो चेंजेस लेके आने की कोशिश करो। अपने आप को वो बेटर वर्जन जो बना रहे हो ऑलरेडी, उसमें ये चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल्फलेस बनो। लेकिन सेल्फलेस का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को तकलीफ देना। सेल्फ लव करना है, अपने आप के लिए भी सेल्फलेस बनना है, अपने आप के लिए भी। सेल्फलेस मतलब क्या हुआ
कि अपने आप के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने आप के लिए भी सेल्फलेस बनना कैसे समझूंगी इसको। फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई चीज़ आपको करने का मन कर रहा है, ठीक है, आपका दिल कर रहा है, आपकी सोल वो कह रही है कि ये काम करो, ठीक है, तो वो काम आपको बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, अनकंडीशनल, बस आत्मा को सुख और आत्मा को तृप्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, तो वो काम कर देना चाहिए। जैसे कि किसी इंसान की हेल्प करने का मन कर रहा है हमें खुद को, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो बिल्कुल अपना खुद का हेल्प नहीं कर पा रहा, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, मतलब वो बहुत ऐसे कंडीशन में है कि वो चाह कर भी अपनी हेल्प नहीं कर सकता। तो उस परिस्थिति में हमारी सोल कहती है, हमारी हायर सेल्फ कहती है कि जाओ उनकी मदद करो, ठीक है। उस वक्त अगर हम अपने खुद का फ़ायदा अगर वहाँ पे देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट सेल्फलेस, मतलब ये दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल, ठीक है। तो ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि सेल्फलेस कैसे बने अपने आप में। तो अपने आप से प्यार करते हुए भी कि अपने आप को हेल्थ केयर करना है, अपने आप का ध्यान रखना है। तो इसके पीछे ये नहीं सोचना है कि डीएम तो मुझे देख नहीं पाएगा ना, डीएम तो वैसे भी मुझसे बात नहीं कर रही, या फिर बात भी कर रहे तो दूर है, कहीं कॉल पे है। तो कॉल पे भी अगर आप लोगों की बात होती नहीं होती वो बात अलग है, लेकिन अगर उसके पीछे आप ये सोच रहे हो कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मेरे डीएम तो मुझसे बात नहीं करते, तो मुझे इतनी रेडी होके तैयार होके बैठने की ज़रूरत नहीं। तो रेडी होके तैयार होके बैठने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, वैसे ही नेचुरली रहना ही चाहिए, लेकिन जितना अच्छा रह सके आप खुद को, जैसे आपको पसंद है रहना उस प्रकार से रहिए। नहीं तो पागलों जैसे बाल बिखरे पड़े हैं, मतलब खुद को ही पसंद नहीं आएंगे। आप खुद आईने में देखोगे तो खुद को ही पसंद नहीं आएंगे तो वो दिस इज़ नॉट अ सेल्फ लव ना, ये सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव के वक्त ये है ना कि किसी को दिखाने के लिए, आप दिखावा करने के लिए सिर्फ तैयार नहीं हो रहे हो, आप खुद के लिए तैयार हो रहे हो, खुद को जैसा अच्छा लगता है, ठीक है, उस प्रकार से समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें होती है खुद की खुशी के लिए। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या मुझे इस अवतार में देखेगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस प्रकार से नहीं। आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बाकी जो हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है सेल्फ लव में, जो मैंने बताया है इससे पहले, क्योंकि सेल्फ लव जब कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, अपना डिसिप्लिन बनाना होता है, हर चीज़ करनी होती है, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को लेज़ी बना लो, ठीक है। अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है तो लेटे पड़े रहो, सोए पड़े रहो दिन भर, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो अपने आप को तकलीफ़ तो नहीं देनी है, तो इसका मतलब पड़े रहो। मेरे को तो आराम करना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है दिन भर। तो काफ़ी लोगों को दिन भर ये लेज़ीनेस है, ये लेज़ीनेस जिनको है उसका मतलब है कि उनका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे हम अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाएं और अपने आप को ना तकलीफ़ देके, ठीक है। तकलीफ़ नहीं देना मतलब ये नहीं है कि दिन भर सो रहे हैं, ठीक है। तकलीफ़ ना देने का मतलब ये है कि कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ़ तो होंगी, कुछ करने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होंगी, लेकिन अपने आप को हेल्थ इश्यूज़ करके कि खाने पीने का ध्यान ना रखते हुए सिर्फ काम ही करते जाओगे तो दिस इज़ नॉट फेयर ना। तो काम भी करना है और खाना भी खाना है, टाइम पे खाना खाओगे तभी तो करोगे। तो इस प्रकार से अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन या फिर जब हमारी अवेकनिंग नहीं हुई थी उस वक्त या इस वक्त भी, कि काफ़ी ऐसे डिवाइन फेमिनिन होंगे कि चलो मुझे बेस्ट वर्जन बनना है अपना, तो पैसे कमाना है, बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, तो
वो सारी चीज़ों पे अपना ध्यान देके अपनी हेल्थ का ध्यान ना देना, ये नहीं करना है। अपने हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये शरीर भगवान ने दिया और इस शरीर का ध्यान रखना, इस देह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक मंदिर के रूप में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा और हमारे भगवान इसी शरीर के अंदर ही हैं, जब तक कि कॉन्शियसनेस में यहाँ पे अर्थ पे हैं हम, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही यूनिवर्स का मैसेज है आप सबके लिए कि सेल्फलेस लव कीजिए, खुद से भी और सबसे भी। और आप ही के अंदर यूनिवर्स है, तो आपको खुद से प्यार करना ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। और एक बटरफ्लाई आ गया डियर फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको, लेकिन दूर चला गया, यहाँ से नहीं दिखेगा। यहाँ पे बटरफ्लाई जो है, अभी जो आया वो येलो कलर का आया, फिर से इधर आया है, ये बताती हूँ, दिखाऊंगी। तो ये है ऐसा कि हाँ, आपको बताना चाहती थी कि मैं एक कोर्स शुरू कर रही हूँ कि जिनका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है, या फिर जिनका कांटेक्ट कभी कभी बीच में डीएम्स आते हैं फिर चले जाते हैं, और कैसे बात करनी है, उनसे क्या बात करनी है, इस पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उस पर मैं कोर्स लेके आ रही हूँ। तो जिनको भी अगर कोर्स पे ज्वाइन होना है तो इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स वहाँ पे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अभी तो बटरफ्लाई भी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं कल भी आप लोगों को यहाँ का नेचर दिखाऊंगी और बटरफ्लाइज भी दिखाऊंगी, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।